एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सिटी मैथ एंट्रेंस में 2018 में ये पूछा गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इसका हमको कंट्रापोजिटिव बताना है। तो आपको इससे पहले कंट्रापोजिटिव आप समझ लीजिए क्या होता है अगर नहीं पता है। मान लीजिए एक कोई मैथमेटिकल लॉजिक P इम्प्लाइज Q है, तो कंट्रापोजिटिव ऑफ इसका स्टेटमेंट का जो होगा कंट्रापोजिटिव वो होगा नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ओके, तो ये होगा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इफ़ द वेदर इज़ फाइन, ये मान लीजिए इफ़ द वेदर इज़ फाइन, ये मान लीजिए P हो जाएगा। देन ये पूरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। देन माय फ्रेंड विल कम, ये मान लीजिए Q स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट एंड के साथ है, ये R स्टेटमेंट है। तो इसका आप P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है इफ़ P देन Q होता है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज देन क्या है? दो स्टेटमेंट Q एंड R, तो Q इंटर एंड किस मतलब इंटरसेक्शन R होता है। ओके, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का हमको कंट्रापोजिटिव निकालना है। तो कंट्रापोजिटिव अब इसका क्या होगा? कंट्रापोजिटिव हो जाएगा निगेशन Q इंटरसेक्शन R इम्प्लाइज निगेशन P। इसी फार्मूले के हिसाब से आप देखिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन Q यूनियन निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन P। ओके, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, Q की जगह पे क्या है? माय फ्रेंड विल कम, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड विल नॉट कम। तो इफ़ यहाँ ये आ जाएगा इफ़ के साथ, इफ़ माय फ्रेंड विल नॉट कम। तो यहाँ पहले में भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, बी में है। देखिए इफ़ माय फ्रेंड डू नॉट कम, फिर और के साथ जो है ये आर वाला आ जाएगा। बी गो फॉर पिकनिक, तो इसका हो जाएगा बी डू नॉट गो फॉर पिकनिक। ओके, देन वेदर विल नॉट बी फाइन, तो इसका निगेशन देखिए वेदर इज फाइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देन वेदर विल नॉट बी फाइन। ओके, तो इस हिसाब से ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके फिर हमको सेंटेंस के रूप में लिख लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कहीं कन्फ्यूजन लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करिए। आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस।